आप सभी श्रोताओं को, मेरे विद्यार्थियों को, सब सुनने वालों को मेरा सादर नमन वंदन। आज मुझे दिनेश ठाकुर जी की गज़ल की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि आईने से कब तलक तुम अपना दिल बहलाओगे, छाएंगे जब जब अंधेरे खुद को तन्हा पाओगे, ज़िंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, भीड़ में ज़्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। आज की ज़िंदगी भागम भाग से भरी, व्यस्तता से भरी, दो पल सुकून के निकालना मुश्किल, क्योंकि पहले जीवन ठहरा ठहरा था। आज की तरह ये भागा दौड़ी नहीं थी। शांति और सुकून था। ये दौड़ जो आज चल रही है, ऐसा हम नहीं देखते थे पहले। तो लेकिन आज सभी कामकाजी हो गए हैं। सुबह से शाम तक भागम भाग लगी रहती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक जगजीत सिंह जी की प्यारी गज़ल का जिक्र किया था कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। और हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। तो ये रास्ते जो भागते दौड़ते हैं ज़िंदगी के, हम किस तरफ जा रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। और मेरे आज का जो विषय है वो इसी संदर्भ में है कि ज़िंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो। तो थोड़ा समय हम अपने लिए बचाएं, चाहे कितनी ही व्यस्तताएं हों, चाहे कोई भी समय हो, हम ना समय दे पाए अपने लिए। हम ऐसा पौधा हैं जिन्हें अपनी देखभाल खुद करनी है, खुद को खाद पानी लगाना है, खुद को सींचना है और खुद को पल्लवित करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लिए चंद लम्हे रखें। तो मैं ये आप लोगों से अपेक्षा भी करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि जब भी समय मिले, एक हमें आत्मावलोकन जो होता है या अपने लिए चैन से जीना, उसके लिए तरीका कोई भी हो सकता है। जितने बहिर्मुखी हम रहेंगे या जितना आनंद बाहर तलाश करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, आपकी हो सकता है आपकी राय कुछ अलग हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अंतहीन दौड़ होती है। जैसे धन कमाने की दौड़ अंतहीन है, पद पाने की चाह अंतहीन है, किसी ऊंची स्थिति को प्राप्त करने की चाह अंतहीन है। और इस संदर्भ में मुझे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का एक शेर याद आता है कि ये सोचकर मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा कि शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू, पिछले कई जन्म से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ है तू। ये हमारी ज़िंदगी की दास्तान है। हम जाने किस खोज में रहते हैं, कौन सी मृग तृष्णा हमें भटकाती है। आज इतना है तो कल उतना हो जाए। शायद मुझे लगता है कि 99 का फिर हर स्थिति में, चाहे वो यश की कामना है, चाहे धन की कामना है, चाहे जीवन के सुखों की कामना है, वो अंतहीन है और उसके लिए हम दौड़ते हैं। जबकि वही चीज़ थोड़ा सा अपने भीतर आ जाएं, ज़रा सा अपने से भी बातें कर लें, कभी अपने को भी जान लें, कभी अपने को भी समझ लें, तो ये बहुत मुझे लगता है कि बेहतर हो कि अपने आप को जानना समझना। तो अपने लिए पल हमें छुपा करके ज़रूर रखने हैं। और 4 पल जो अपना शौक़ है, जैसे मेरा शौक़ है कविताएं लिखना और संगीत सुनना, गाने सुनना और पढ़ना। तो अगर मैं किताबें लेकर के अलग से पढ़ने बैठ नहीं पाती तो मोबाइल हाथ में है, इसमें सुन सकती हूँ। कविताएं लिखने की बात है तो मैं चलते फिरते काम करते समय कहीं ना कहीं अपने इस शौक़ को जीवित रखती हूँ, अभी तक जीवंतता बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी जो है वो आपको अपने भीतर तलाशनी पड़ेगी, बाहर तलाशने की बजाय। खुशियाँ अपने भीतर तलाशनी पड़ेंगी, बाहर तलाशने की बजाय। इसके लिए कभी अपनी मर्ज़ी से बेवजह भी, कभी मुझे लगता है कि मुस्कुराहट नहीं आ रही है, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो भी आईने के सामने खड़े हो जाएं और आप देखिए एक बार लटकता हुआ चेहरा और ज़बरदस्ती मुस्कुरा करके भी देखें, तो भी चेहरे में कितना अंतर आ जाता है। तो वो अपने लिए ज़रूर करना है और प्रयास करना है कि जिसमें
5 मिनट 10 मिनट जितना समय हो पाता है वो अपने आप को दें, अपने स्वास्थ्य के लिए भी दें। वो योग के माध्यम से भी हम दे सकते हैं, किसी भी रूप में हम समय दे सकते हैं। और आज इस संदर्भ में जैसा कि वैज्ञानिक लोग भी, मनोवैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि हमारे जो मन की शक्ति है और मन के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसी संदर्भ में कि मन में क्या क्या है, मैंने एक कविता लिखी थी और आप लोगों से साझा करना चाहूँगी कि एक बार अपने भीतर उतर के तो देखें क्या है। तो ये कविता जिसका शीर्षक है तुम्हारे भीतर। तो एक समंदर है तुम्हारे भीतर, किसी एक दिन इसमें डॉल्फिन बनकर उछलना ज़ोर ज़ोर से। समंदर ही नहीं, एक बगीचा भी है तुम्हारे भीतर, किसी एक दिन तितली बनकर बैठना इस फूल से उस फूल पर। बगीचा ही नहीं, एक आसमान भी है तुम्हारे भीतर, किसी एक दिन सांझ का तारा बनकर दमकना और पहुंच जाना चांद के करीब। आसमान ही नहीं, एक इंद्रधनुष भी है तुम्हारे भीतर, किसी एक दिन क्षितिज के इस पार से उस पार सतरंगी अर्धवृत्त बनकर छू लेना धरती के दोनों छोरों को। और इंद्रधनुष ही नहीं, एक सूरज भी है तुम्हारे भीतर, किसी एक दिन उगना अपनी लालिमा लिए आसमान के माथे पर बिंदी की तरह सुशोभित हो जाना। और सूरज ही नहीं, चांद है, धरती है, हवा है, जिंदगी का हर रंग है, किसी एक दिन व्यस्तताओं के अंबार को हटाकर आईने में देखना अपने सारे रंग, सारे रूप। किसी एक दिन तुम, बस तुम बनकर रहना, जीना जिंदगी को। तो आप लोगों से यही कहना है कि जो ये मैं अंतिम पंक्ति में बात कह रही हूँ कि किसी एक दिन तुम बस तुम बनकर रहना। हम बनकर कहाँ रहते हैं, हम अपने आप में बनकर कहाँ रहते हैं। कभी ऑफिस की चिंताएं लादे घूमते हैं, कभी कहीं और की बातें लेकर के घूमते हैं। वो पल जो अभी आया नहीं है, या अतीत को सोचते हैं या फिर भविष्य को सोचते हैं। वर्तमान में हम अपने को देखते ही कहाँ हैं। मुझे लगता है कि वास्तविक रूप में जो जीवन का सच्चा आनंद है वो एक बच्चा जीना जानता है, जिसको ना जो है अतीत तो इसका बहुत बड़ा बना नहीं होता है, भविष्य की उसे चिंता नहीं होती, वर्तमान को जीता है वो। हालांकि हम बुद्धिजीवी हैं, विचार आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन उनमें से ही अपने लिए पल बचा करके रखने हैं। और अपने शौक़ को जो कहीं दब गया हो, कहीं छुप गया हो, पूरा करके देखिए। देखिए तो खुद को जीकर, मुस्कुरा कर देखिए आईने में, बिना वजह मुस्कुरा करके देखिए, ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी। और वो पल जब जिस घड़ी आप मुस्कुराते हैं, वो शायद निस्संदेह वो आपको नए रूप से तरोताज़ा कर देंगे। तो इसलिए अपने आप के लिए समय ज़रूर निकालें, अपने आप को, अपने शौक़ को ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भी पूरा करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ेंगे, सोचेंगे उदासी को फेंक कर अपने उस स्वरूप को जिसको लेकर के आप बचपन से चले थे। तो कहीं ना कहीं वो जीवंतता, वो हरा भरापन ज़रूर आपके भीतर से झांकेगा। तो कल आपके सामने एक फिर किसी नए विषय पर अपनी बात प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आपका जो समय है वो मंगलमय रहे, बहुत अच्छा रहे। शुभकामनाओं के साथ सादर नमस्कार।